प्याज की फसल को पूरे लगाए 80 दिन हो चुके हैं। अब अपने पास बचे हैं 20 से 30 दिन प्याज की हार्वेस्टिंग करने को। अभी आपके पास एक लास्ट चांस और है प्याज के कंद का साइज को डबल करने को। एक लास्ट स्प्रे देने की वजह से आपके प्याज का कंद का साइज डबल हो जाएगा। इस स्टेज पे हमें कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए और कौन सा है वो लास्ट स्प्रे, उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की फसल में लास्ट वाले 40 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्प्रे देना चाहिए जिसकी वजह से जो अपना प्याज का कंद का साइज है वो डबल हो जाए और अपना प्याज का कंद है उसकी क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिले। किसान साथियों, जो आप प्याज की फसल में लास्ट स्टेज पे जो स्प्रे करेंगे उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स और कुछ सावधानियां बताऊंगा, वो फॉलो करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। उनसे भी आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और हाँ किसान साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्याज की फसल में सावधानियों के बारे में। जब अपनी प्याज की फसल 80 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है और लास्ट स्टेज पर आप कंद बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले विशेष एक बात पर ध्यान देना है। इस टाइम आपको प्याज की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों किसान साथियों? क्योंकि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, पौधे की जो वानस्पतिक ग्रोथ है ना वो बढ़ने लग जाती है और जो भी पौधे के पोषक तत्व हैं वो पौधे की पॉजिटिव ग्रोथ में लग जाते हैं और कंद तक वो पोषक तत्व नहीं जा पाते हैं, जिससे क्या होता है जो अपना कंद है ना वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसका साइज नहीं बन पाता है, कंद की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसलिए आपको पहली सावधानी यही बरतनी है। अगर आप कोई भी फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज की फसल में कंद के साइज को बनाने के लिए, तो आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल 1% भी नहीं करना है। उससे अपना पौधा है वो ग्रोथ करने लग जाएगा और कंद का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिससे आपको प्याज की फसल में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। चलिए किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी सावधानी के बारे में। दूसरी सावधानी में आपको क्या ध्यान रखना है, जब अपनी प्याज की फसल लास्ट स्टेज पर चलती है या फिर अपनी प्याज की फसल 80 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है, तो इस टाइम आपको प्याज की फसल में हल्की हल्की सिंचाई कर देनी रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप प्याज की फसल में हल्की हल्की सिंचाई करोगे, जो अपने पत्ते हैं उसमें सूखने की स्थिति बनती रहेगी और प्याज के जो पत्ते में पोषक तत्व हैं वो कंद की ओर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा प्याज के खेत में अच्छी नमी बनी रहेगी और नमी बनने के कारण अपने जो कंद है वो अच्छे से मैच्योर होने लग जाएगा, वो अच्छे से साइज लेने लग जाएगा। आपको प्याज की फसल में इस टाइम भारी सिंचाई नहीं करनी है। भारी सिंचाई अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा, अपना जो प्याज का कंद है उसका सड़ने का डर बहुत ज़्यादा रहेगा। उसकी क्योंकि हल्की स्किन रहती है, ज़्यादा पानी उसमें भराव हो जाता है तो अपना कंद है वो गलने लग जाता है, कंद अपना बेकार होने लग जाता है। और फिर आपको दूसरा ये काम भी नहीं करना है कि आपको प्याज की फसल की बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी है। आपको प्याज की फसल में बिल्कुल कड़कपन भी नहीं देना है। अगर आप प्याज की फसल में कड़कपन भी दे देते हैं, उससे क्या होता है जो अपनी मिट्टी है वो टाइट पड़ने लग जाएगी और मिट्टी टाइट पकड़ने लग जाएगी तो उससे अपना कंद है जो मिट्टी में भिजने लग जाएगा और कंद है जो अच्छे से फूल नहीं पाएगा। तो आपको इस स्टेज पे प्याज की फसल में हल्की हल्की लगातार सिंचाई करते रहनी चाहिए। प्रॉपर रूप से नमी बनाए रखनी है, ना ज़्यादा नमी रखनी है आपको और ना ही आपको कम नमी रखनी है। आपको प्रॉपर नमी बनाए रखनी है, अपना कंद जो अच्छे से मैच्योर होने लग जाएगा। और किसान मित्रों, सिंचाई से रिलेटेड आपको एक सावधानी और बहुत ज़्यादा बरतनी है। जब आप प्याज की हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग से 10 दिन पहले आपको सिंचाई को बिल्कुल परमानेंटली बंद कर देना है। प्याज की जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे यानी प्याज को जब आप मिट्टी में से उखाड़ोगे तो उस टाइम अपने मिट्टी है जो अपना खेत है उसमें प्रॉपर सूखापन बना रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो अपना कंद है ना उस पर अच्छी चमक देखने को मिलेगी और जो प्याज का ऊपर का स्किन है ना उस पर भी आपको अच्छी शाइनिंग देखने को मिलेगी, जिससे अपना कंद चमकदार भी बनेगा और अपना कंद जो अच्छा ताकतवर भी बन जाएगा और अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। तो ये बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। हार्वेस्टिंग से 10 से 12 दिन पहले आपको सिंचाई को परमानेंटली बंद कर देना है। और आप प्याज को जब मिट्टी में से उखाड़ते हैं तो उस टाइम मिट्टी है जो अपनी बिल्कुल सूखी रहनी चाहिए, उस टाइम आपको मिट्टी में नमी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। चलिए किसान मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी सावधानी के बारे में और सबसे विशेष सावधानी के बारे में। यानी कि जब अपनी प्याज की फसल लास्ट स्टेज पर चलती है, 80-90 दिन की अवस्था में चलती है, तो इस टाइम अपने कंद है ना वो अच्छे से मैच्योर होने लग जाता है। यानी कि कंद का अच्छे से निचोड़ होने लग जाता है, कंद जो अपनी तेज गति से विकास करने लग जाता है। इस टाइम प्याज की फसल में हमें दो समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, एक तो झुलसा रोग की और एक थ्रिप्स की रोग की। अगर अपनी प्याज की फसल में इस टाइम थ्रिप्स वाली बीमारी लग जाती है तो वो क्या करती है, जो अपने पौधे की पत्तियाँ होती हैं ना
उनके रस को वो लगातार चूसने लग जाती हैं और आपने जो प्याज की फसल में फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है, उन फर्टिलाइज़रों के पोषक तत्व है ना, वो अभी भी पौधे की पत्तियों में भरे हुए हैं। तो उन पोषक तत्वों को वो थ्रिप्स से जो नष्ट करने लग जाती है, अपने पौधे को नष्ट करने लग जाती है, जिससे क्या होता है, पौधा है जो वो भोजन नहीं बना पाता है और पौधा जब भोजन नहीं बना पाएगा तो कंद को भोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसका पूरा इफेक्ट अपने कंद पर पड़ेगा। कंद का साइज कहीं ना कहीं रुक जाएगा, कंद का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं बन पाएगा और आगे चलकर आपको नतीजा क्या मिलेगा, अपने प्याज की फसल का उत्पादन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर किसान मित्रों आपको प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन निकालना है और कंद की क्वालिटी को बेहतर बनाना है तो इन दो रोगों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर प्याज के इस स्टेज में ये दो रोग लग जाते हैं तो प्याज की फसल से इनका सीधा इफेक्ट अपने उत्पादन पर पड़ता है, जिससे आपको उत्पादन ही बहुत ही कम देखने को मिलता है। किसान मित्रों अब अपनी बात आती है प्याज की फसल में आपको लास्ट स्टेज पर कौन सा स्प्रे देना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है अपना NPK 0050 और उसके साथ आपको जो अपना मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको लेना है। तो अपना जो NPK 0050 है इसमें आपको प्योर 50% पोटास देखने को मिल जाएगी। प्योर वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में ये आसानी से घुल जाता है। तो किसान मित्रों इस टाइम पोटास का क्या काम होता है प्याज की फसल में, जो अपना कंद होता है उसके जो मोटाई होती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है और जो साइज़ होता है उसको फुलाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे अच्छा काम क्या करता है, जो भी अपने पौधे में पोषक तत्व भरे होते हैं, जो भी अपने पौधे का नरा होता है, यानी जिसे आप तना बोलते हैं या फिर हम उसे नरा बोलते हैं, जो अपना नरा होता है वो बहुत ही मोटा रहता है। आप उसको जब उखाड़ते हैं तो जब वो मोटा रहता है, जब आप तने को अलग करते हैं प्याज से तो जो अपना प्याज का तना जब अलग होता है तो प्याज दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप इस टाइम पोटास का स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो अपना तना है ना वो बिल्कुल बारीक बन जाएगा, बिल्कुल पतला बन जाएगा, जिससे आप प्याज को जब तने से अलग करते हैं तो प्याज अपना दिखने में बहुत ही अच्छा आपको लगता है। और तीसरा काम क्या करता है अपना पोटास, जो अपना प्याज का ऊपरी स्किन होता है ना उसको एक काफ़ी मजबूत बना देता है, उस पर अच्छी शाइनिंग ला देता है और जो ऊपरी छिलका होता है उसमें एक अच्छी ताकत भर देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो अपना प्याज है ना उसको आप लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। किसान मित्रों जो अपने मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसका क्या काम होता है। किसान मित्रों आपको एक बात बता दूं, इसमें हमें 4 पोषक तत्व देखने को मिलता है। एक तो अपना जिंक मिलता है, एक इसमें अपना बोरोन मिलता है, एक अपना कैल्शियम और एक इसमें मैग्नीशियम। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें ये 4 पोषक तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। ये जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो प्याज की फसल में क्या होता है, जो भी प्याज की फसल में नया अंकुरण डर रहने का बहुत ज़्यादा डर रहता है उसको रोकने में मदद करता है। सबसे जो अच्छा काम करता है वो करता है जो अपना कंद है उसको बहुत ही भारी बना देता है, उसको वजनदार बना देता है। तो इसलिए आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से करना है 100 ग्राम, और जो आप NPK 0050 लेंगे यानी पोटास लेंगे उसको आपको 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दोनों को आप 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने प्याज की फसल में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान मित्रों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर हाँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके।